के खिलने का समय करीब देख नोड भावुक होकर मैरी को अलविदा कहता है, क्योंकि उसे पता है कि कली के खिलते ही मैरी वापस अपने असली रूप में लौट जाएगी। तभी अचानक हजारों चमगादड़ों का झुंड आसमान में छा जाता है और चांद की रोशनी को पूरी तरह ढक लेता है, जिससे रोशनी के अभाव में कली मुरझाने लगती है। यह देख नोड और सभी लीफमैन सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर चमगादड़ों के घेरे को तोड़ने और बोगन्स को रोकने के लिए हवा में भीषण युद्ध शुरू कर देते हैं। मैरी भी युद्ध में शामिल होने की सोचती है, लेकिन निम गालू उसे चेतावनी देते हैं कि अगर तुम्हें घर लौटना है तो कली के खिलते समय तुम्हें उसके पास रहना होगा। तभी मैरी को एहसास होता है कि इस संकट में उसे अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब की मदद चाहिए। वह पक्षी पर सवार होकर अपने पिता के घर की ओर उड़ती है। दूसरी तरफ चांद की रोशनी रुकने के कारण कली अंधेरे में खिलने लगती है, जो विनाश का संकेत है। मैरी अपने पिता के कैमरों के सामने जाकर चिल्लाती है, लेकिन प्रोफेसर सदमे में होने के कारण इसे अपना भ्रम समझकर कैमरे बंद करने लगते हैं। मैरी हार नहीं मानती और अलग अलग कैमरों के सामने जाकर उन्हें संकेत देती है। तभी एक बोगन सैनिक मैरी पर हमला करता है। इसी बीच प्रोफेसर की नजर उस मैप पर पड़ती है जहां मैरी ने निशान छोड़ा था और उन्हें सब समझ आ जाता है। वह सीधे उस लोकेशन की ओर आते हैं और ओजी मैरी पर हमला कर रहे बोगन्स को खा जाता है। प्रोफेसर मैरी को अपने हाथ में उठाते हैं और अपने विशेष यंत्र की मदद से उसकी आवाज सुनते हैं। मैरी अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगती है और प्रोफेसर कहते हैं, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था। मैरी उन्हें अपने पीछे आने को कहती है ताकि वे चांद की रोशनी का रास्ता साफ कर सकें। मंड्रेक महल के भीतर कली के पास पहुंच जाता है, जहां निम गालू और मब उसे रोकने का असफल प्रयास करते हैं। महल के भीतर रोनिन पहुंचकर मंड्रेक से मुकाबला करता है, जबकि बाहर मैरी अपने पिता प्रोफेसर बॉम्ब की मदद से एक विशेष ध्वनि यंत्र का उपयोग करती है। वह चमगादड़ों की आवाज को रिकॉर्ड कर उसे विपरीत दिशा में बजाती है, जिससे भ्रमित होकर चमगादड़ चांद के सामने से हटने लगते हैं और प्रोफेसर के पीछे जाने लगते हैं। महल में जब मंड्रेक रोनिन पर भारी पड़ने लगता है, तभी नोड वहां पहुंचकर उसकी मदद करता है। जैसे ही आसमान साफ होता है, चांद की पूरी रोशनी जादुई कली पर पड़ती है। रोनिन और नोड मिलकर पूरी ताकत से मंड्रेक को पीछे धकेल देते हैं, जिससे वह एक पेड़ की खोह के भीतर अपने ही मलबे में दब जाता है और बोगन्स का विनाश होता है। कली के खिलते ही पूरे जंगल में फिर से हरियाली छा जाती है और कली से निकली जादुई शक्ति उस छोटी बच्ची फूल की कली में समाहित हो जाती है, जिससे वह नई रानी बन जाती है। सभी लीफमैन नई रानी के सम्मान में झुकते हैं। नोड को लगता है कि मैरी वापस अपनी दुनिया में चली गई है, तभी मैरी वहां पहुंचती है। हालांकि कली के खिलने का समय समाप्त होने वाला होता है, लेकिन नई रानी अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग कर मैरी को उसके असली मानवीय रूप में वापस भेज देती है। प्रोफेसर बॉम्ब अपनी बेटी को सही सलामत पाकर और यह जानकर बेहद खुश होते हैं कि उनका शोध पूरी तरह सच था। अंत में मैरी अपने पिता के साथ ही जंगल में रहने लगती है और उनके शोध में हाथ बटाती है। वह प्रोफेसर के खास कैमरों और यंत्रों के जरिए नोड और मब से बात करती है, जिससे साफ होता है कि दोनों दुनिया के बीच अब एक गहरा और प्यारा रिश्ता बन चुका है।